नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारत चीन के खिलाफ कड़े आर्थिक फैसले ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारत में चल रहे चीन के प्रोजेक्ट को रद्द किया जा सकता है। दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट भी हो सकता है रद्द, यानी एक तरह से आर्थिक वार करने की कोशिश भारत करेगा जवाबी कार्रवाई में चीन के खिलाफ। प्रोजेक्ट में चीनी कंपनी की बोली रद्द हो सकती है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अमित कुमार जुड़ रहे हैं। अमित, मैं समझना चाहती हूं किस तरह से यह किया जाएगा, क्योंकि चीन का व्यापार भारत में बहुत ज्यादा है। देखिए, बहुत सारी जो रूल्स रेगुलेशंस है, जैसे बिडिंग की ही बात करते हैं, जो अगर रैपिड रेल की बात हो रही है आगरा मेरठ वाले में बात करते हैं, जो अगर रैपिड रेल की बात हो रही है आगरा मेरठ वाले में, उसमें L&T ने भी बोली लगाई थी और चाइनीज कंपनी ने भी बोली लगाई थी और बहुत कम फर्क से उसका फायदा जो है चाइनीज कंपनी को मिल गया। तो ऐसे में जो ऐसे प्रोजेक्ट्स देखा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिस नियम की वजह से चाइनीज कंपनियों को ज्यादा फायदा हो रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल बिडिंग कहां पर बहुत ज्यादा चाइनीज कंपनी कर रही है। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो ये सारे एक तरह के कानूनी रूप से ये इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में उनको कुछ ना मिले उसके लिए उनको रोका जाएगा। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है। अभी देखिए 6 जून से हमारी वार्ता चल रही है उनसे, लेकिन उसके बावजूद 12 जून को 1126 करोड़ का एक प्रोजेक्ट दे दिया चाइनीज कंपनी को। नहीं, देखिए, वो चाइनीज कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है। देखिए, ये चीजें बातचीत होना वो अलग विषय था और यहाँ पर दो अलग अलग चीजें चलती है, उसको आप एक साथ जोड़ के नहीं देख सकते। और ये हमेशा होता आया है। अगर आप देखें तो ये तमाम दूसरे देशों के बीच भी विवाद अपनी जगह है, लेकिन विवाद इस तरह पहुंच जाएगा इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। तब अगर विवाद इस तरह पहुंचा है तभी ये बात भी सोची जा रही है कि आर्थिक रूप से कैसे काटा जाए चाइना को, कैसे रोका जाए, उसके लिए कैसे नियम में बदलाव किया जाए ताकि उसका फायदा चाइनीज कंपनी को ना मिले। और कहां कहां ऐसी भी संभावना है जहां पर, क्योंकि एक नियम होता है, अगर आपने काम नहीं शुरू किया है या काम में डिले होता है तो आप प्रोजेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो फिलहाल ऐसे कुछ नहीं, लेकिन हाँ, सरकार में इस लेवल पर चर्चा अब शुरू हो गई है कि चाइनीज कंपनी को, चाइनीज जो बिडर्स को कैसे इस भारत की चीजों से दूर रखा जाए। और ये बोल देने से कि पहले 6 तारीख से चल रही है, कई विवाद है, विवाद और अर्थव्यवस्था साथ साथ चलती है, आर्थिक चीजें चलती रहती है। लेकिन अब भारत सरकार में इस बात को लेकर बड़ी गंभीरता से विचार हो रहा है कि कैसे आर्थिक रूप से चाइना के साथ संबंधों को कम किया जाए, उनकी जो चीजें हैं, जो बिडिंग है या बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे कैसे दूर रखा जाए। उन नियमों को खंगाला जा रहा है जिसका फायदा भी चाइनीज कंपनियों को मिलता है। नहीं, मैं तो पूरा चाहती हूँ कि पूरी तरह से जो चीनी सामान आ रहा है वो तो पूरा बैन हो ही जाना चाहिए। मैं तो यही मान रही हूँ, बताता हूँ, मैं तो यही मान रही हूँ। मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए हमारे सारा पैनल भी मौजूद है। मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार साहब हैं, मंजू सेठ जी हैं, एक्स डिप्लोमैट हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड AJB जैनी साहब है। जैनी साहब, एक बात बताइए मुझे कि ये जैसे अमित बता रहे हैं कि अभी सरकार इस पर सोचने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ठीक है, जैनी साहब अभी है नहीं हमारे साथ। अमित, आप कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं क्या? साक्षी, हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए, ऐसा अगर आपको लग रहा है कि आज जैसे सरकार ने फैसला किया और कल बंद हो जाएगा, आत्मनिर्भर अभियान इसीलिए चलाया जा रहा है कि धीरे धीरे हम उन सब चीजों को जो कि हम बाहर से ला रहे हैं उसको लेकर हम भारत में बनाना शुरू करें। दूसरे देशों पर जो निर्भरता है उसको खत्म करने के लिए जरूरी है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होगा कि हम आज तय कर ले भारत की अब चीनी सामान नहीं आएगा तो कल से चीनी सामान को आना बंद हो जाएगा। लेकिन हमको अब यह है कि हम इस लेवल पर अब बात भारत में शुरू हो गई जहां पर कहा जा रहा है कि सुई से लेके हवाई जहाज के पार्ट्स तक सारी चीजों में चीनी कंपनियां घुसी हुई हैं। तो उसको रोकना है, उनके प्रभुत्व को रोकना है। जो चाइना जो एक ग्लोबल तौर पे एक अर्थव्यवस्था के तौर पर, ताकत के तौर पर उभरना चाह रही थी, आज वो घिरी हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि जो चाइना और भारत के बीच जो ये हंगामा हुआ है, चाइना की सेना जो भारत में घुस के मारपीट की है, उसके पीछे यही है कि वो पूरे मामले को भटकाना चाहती है, कोरोना से लोगों को भटकाना चाहती है। कोरोना में कहीं ना कहीं पूरी तरह से चाइना अलग थलग हो गई है। तो कई ऐसे मसले हैं, इसलिए भारत ने एक बड़े लेवल पे इस बात पर चर्चा अब शुरू हो गई है कि कैसे चाइनीज कंपनियों को भारत में एंट्री से रोका जाए, उनकी चीजों को, उनके बढ़ते कदम को रोका जाए। तो ये अपने आप में एक बड़ी सोच, अगर इसको आगे बढ़ाया जाता है तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कदम होगा आने वाले समय में। ठीक है अमित, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार साहब हैं और साथ ही मंजू सेठ जी हैं, एक्स डिप्लोमैट, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। परिहार साहब, अब जरा एक बात बताइए, जैसे अमित बता रहे थे, ये एक अच्छी शुरुआत तो है कि बिडिंग रोक दी जाए,
जहां पर भी लग रहा है कि वो हमारे साथ व्यापार कर सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन क्या ये ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है? क्योंकि हमने तो अपना पूरा का पूरा लगता है ऐसा कि भारत एक प्लेटर में परोसकर चीन को दे रखा है व्यापार के लहजे में। सही कह रहे हैं और अमित भी सही कह रहे हैं कि अचानक ये सब चीजें बंद नहीं की जा सकती। मेरे ख्याल से पिछले 40 साल में भारत सरकार की नीति, चाहे वो किसी भी दल की रही है, चाइना के ट्रैप में फंसने की ही रही है। चाइना ने बॉर्डर डिस्प्यूट पे आज तक कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा हम बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, अपनी जो जनता है उसकी देखभाल करते हैं, बॉर्डर को ऐसा छोड़ दीजिए, बाद में इसको कर लेंगे। 90% इंटरनेशनल बॉर्डर पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, उन्होंने उसको भी नहीं माना। उसके बाद में उन्होंने कहा अरुणाचल और लद्दाख को छोड़ दीजिए, बाकी कर लेंगे, वो भी उन्होंने नहीं करा। और धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस इंटरेस्ट सारे इतने ज्यादा बढ़ा लिए हैं कि आप उन पे पूरे डिपेंडेंट हो गए। तो हमारी जो पॉलिसी है उसमें हमको ये बात बिल्कुल क्लियर करनी होगी कि बिजनेस और मिलिट्री इश्यूज, दूसरा साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, आज के डिप्लोमेसी के ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो हमें अब जो टाइम है कि उनका जो बिजनेस इंटरेस्ट है उस पर हमें अब मार करना पड़ेगी और उसकी शुरुआत इसी तरह से होगी। और सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा कि चाइना हमारा दोस्त नहीं है। एक जो दो नेता मिलते हैं, आपस में गले लगते हैं, उससे आप मत मानिए कि वो दोस्ती हो गई है। दोस्ती होती है इंटरनेशनल लेवल पे, कंट्री के क्या इंटरेस्ट हैं आज और अगले 40 साल। चाइना 2050 में भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, वो उसलिए कर रहे हैं, तो हम क्यों उनको दोस्त मान रहे हैं? सही बात है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम जो है मिलिट्री अलग करते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट अलग करते हैं, बिजनेस इतना ज्यादा कर लेंगे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इतना मेजर ट्रेड डेफिसिट करना भी है, बिजनेस करना है तो फिर बराबरी का करो ना। इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट जिसमें भारत को नुकसान ही हो रहा है, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा वहां पर, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा कमाई के जरिया। मैं आपको 30 सेकंड और आपके लेता हूं। नरेंद्र मोदी की खासियत रही है 2000 से कि उन्होंने समय से पहले हवा को पहचान लिया है। उनका डिसीजन बहुत तेजी से होता था, मगर मुझे लगता है कि इस मामले में उनसे चूक हो गई है। वो इस हवा को पहचान नहीं पाए कि चाइना जो है वो भारत को सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी हालत में। और उसी का नतीजा है कि आज हमें जो है गलवान वैली में, पेंगांग त्सो में इतने हजारों सैनिक वहां बैठे हुए हैं, इतना डिप्लॉयमेंट हो गया और हमारे 20 जवान और अफसर जो है शहीद हो रहे हैं। तो अब समय आ गया है, जो काम उन्होंने कल किया है कि आर्मी को ओके कराई कि आप जो एक्शन लीजिए करिए, जो आज उन्होंने आज किया है, देश के सामने आके भरोसा दिया है। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है अपोजिशन पार्टीज के लीडर से आप बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है भारत सरकार में कोई भी दल बैठा है, चाहे वाजपेयी बैठे हैं, चाहे नरसिम्हा राव है, चाहे इंदिरा गांधी है, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पे हमेशा कंसेंसस रहा है, क्योंकि सबको साथ लेके चलते हैं। और आगे बढ़ना होता है, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ना होता है, आपको करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने अटल जी को वहां भेजा था संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का पक्ष रखने के लिए, और आप यहाँ जो है अपोजिशन पार्टी के लोगों से बात करने को तैयार नहीं है। खैर, लेकिन अभी ये तो खबर आ चुकी है साहब परिहार साहब की 5 बजे 19 जून को सर्वदलीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब वो करेंगे, हाँ बिल्कुल, अब वो करेंगे इसको लेकर, जो अच्छा मूव है बिल्कुल, लेकिन शायद थोड़ा और पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। मेजर जनरल SVP सिंह साहब हमारे साथ हैं, सुधीर दवेरे जी भी हमारे साथ हैं जो कि एक्स डिप्लोमैट है। सबसे पहले मेजर जनरल SVP सिंह साहब, जैसे कि अभी परिहार जी बोल रहे थे सिंह साहब, क्या हमने थोड़ी सी गलती कर दी या फिर थोड़ा सा चूक ये हो गई कि चीन पर हम भरोसा करते चले गए? हमारे सामने दिपसांग था, चुमार था, डोकलाम, गालवान, पांगोंग सब होता चला गया, लेकिन हमने इस बारे में कि आर्थिक संकट हमको चीन को देना चाहिए, आर्थिक वार हमको उसको दे देना चाहिए, कि हमने तभी क्यों नहीं सोच लिया था? धीरे धीरे करते। जी सर, आपको आवाज आ रही है सिंह साहब? SVP बीच में से नहीं आवाज आ रही थी आपकी, बीच में से थोड़ा चौंक गए पास, बट आपका मैं पॉइंट समझ गया हूं। जी जी बोलिए। तो ऐसे है कि ये नरेंद्र मोदी सरकार ही नहीं जो कि चौंक गई है चाइना को समझने के लिए। जब से चाइना देश बना है, कम्युनिस्ट देश, इसने सारी दुनिया को धोखा और चुकाया है। दगाबाज देश है और हम हमेशा इनकी बातों में फंसते रहे, और उसका क्या नतीजा निकला कि आस्ते आस्ते समय समय में ये हमारी टेरिटरी, हमारे इलाके को बाइट खाते रहे और उनको ऑक्यूपेशन कर ली। 1962 से पहले भी इन्होंने
हर वक्त 1956 से शुरू किया, 59, 60, 62 इनकी क्लेम लाइंस बदल दी गई। ऑन ग्राउंड कार्टोग्राफिक एग्रेशन भी इन्होंने किया। उसके बाद 1993 में भी जो ये ट्रैंक्विलिटी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुई थी, उसमें भी इन्होंने ये वाली लाइंस को इग्नोर किया और बोला जो एक्चुअल लाइन एग्जिस्ट कर रही है वो होगी। अभी नतीजा क्या है कि गलवान वैली में आ गए हैं, बोलते गलवान वैली हमारी है। तो ये पहली सरकारें भी जो पिछले 60-70 साल में इनके बातों में आ गई, और ये धोखेबाज देश है, इसने सारी दुनिया को धोखा दिया हुआ है। तो हमें इस बातों में नहीं आना चाहिए, और इस समय चौकन्या होने की और भी सख्त जरूरत पड़ गई है। पूर्व राजनयिक है सुधीर देवारे जी हमारे साथ है। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे, सुधीर साहब? जी सर, अभी यहाँ पर जब हमारी इससे पहले जब ये चर्चा हो रही थी तो तमाम जितने हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो इस बात को बिल्कुल स्वीकारते हैं कि कूटनीति तो देखिए होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत के लिए हमारे पास एक बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए। पहले सबक सिखाया जाए, पहले एक ट्रेलर दिखाया जाए, तब जाके फिर टेबल पे जाके बैठा जाए। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, कूटनीति में आप सही कह रही हैं कि ऐसी बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए। वैसे तो बार्गेनिंग पावर हमारे पास है, ऐसी बात नहीं कि हमारे पास नहीं है। एक तो पिछले कई सालों में हमने हमारा जो सीमा पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छी तरह से बढ़ाया है। हमारी सेना और हमारी जो सेना की जो तैयारी है वो 1962 के मुकाबले में, चाइना को अगर हमेशा उसकी याद अगर मन में हो तो उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी है आजकल। यानी 1962 का इंडिया और 2020 का इंडिया में बहुत बहुत फर्क है, और ये चाइना भी जानता है, चाइना जानता है। तो इसीलिए चाइना यही सोचता होगा कि अगर भारत को उन्होंने अगर दबा दिया, अभी भारत को नीचे डाला, तो बाकी एशिया के जो दूसरे देश हैं वो तो भारत के सामने बहुत छोटे हैं। कोई ऐसे चीन का विरोध नहीं करता है जितना भारत कर सकता है, और इसीलिए चीन की जो अपनी महत्वाकांक्षा है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा देश होने वाला हूँ, दुनिया की बड़ी शक्ति होने वाला हूँ, तो लगता है कि भारत को अगर दबा दिया, भारत को नमा दिया, तो फिर मैं तो यानी दुनिया की जो 3-4 बड़ी शक्तियां हैं उनको भी हटा दिया। तो इस समय सर टेबल टॉक्स क्या होनी चाहिए? क्या हमको ऐसे 3 पॉइंट के साथ एकदम फर्मनेस के साथ बैठना चाहिए चीन के सामने? जी, अभी 3 हमारे जो पॉइंट्स होने चाहिए कि हमारा जो परसेप्शन है, हमारी तरफ, हमारे विचार में जो LAC है वही रहेगी, उसमें कोई सवाल नहीं है। और इसलिए चीन को साफ बताना है कि आपने हमारी सीमा पर ट्रांसग्रेशन किया है गलवान वैली में, जहां गलवान वैली में कभी अभी तक कोई ऐसी डिफरेंस नहीं था। ये आज पहली बार हुआ है। पोंगलोंग त्सो में है, उसमें दोनों के LAC के विचार में फर्क है, मगर ऐसा फर्क यहाँ नहीं था कभी। तो ये आपकी जो अभी चल रही है यहाँ हरकतें चल रही हैं गलवान वैली में, वो बिल्कुल हम नहीं मानते। और आप पहली चीज है कि आप उसको स्टेटस को एंटे बोलते हैं अप्रैल का, वो आपको करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम भारत और चीन दोनों डिप्लोमेटिकली ये जो मामला है ये सुलझाना चाहते हैं। हम दोनों, हम नहीं लड़ाई चाहते हैं, आप भी लड़ाई नहीं चाहते, ऐसे हम समझते हैं। तो ये दूसरी बात है। और हम कभी भी चीन का कोई ऐसे चीन के खिलाफ हमने कुछ किया ही नहीं है। ये इकोनॉमिकली समझिए, स्ट्रेटेजिकली समझिए, हमने कहा भी नहीं है कुछ। तो ये आपका जो रवैया है ये तो बिल्कुल हमारी तरफ, यानी जैसे आप हमें कोई एनिमी सोच रहे हैं, तो ये आपका हमें मालूम नहीं है, ये हम पसंद नहीं कर सकते। तो ऐसी 3-4 चीजें हमको चीन को डिप्लोमेटिकली, ये जो व्यापार वाला एंगल है सर, ये क्या उस समय बात रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? जो हम यहाँ पर सोच रहे हैं करने की, तो क्या उसको सीधे सीधे बोलना दे वहां पे? नहीं, बोल सकते हैं, मगर वो कहेंगे आपको हम ना थोड़े ही कह रहे हैं, क्योंकि चीन
अपने सामर्थ्य से अपनी उनकी उन्होंने जो बढ़ा दी अपनी आर्थिक व्यवस्था और उनकी जो ताकत बढ़ गई, वो सस्ती चीजों में सस्ती कीमतों में अच्छी चीजें बेच सके पिछले 10 साल से, सिर्फ हमें नहीं पूरी दुनिया को। इसकी वजह से हमारा और उनका ट्रेड का बहुत बड़ा इम्बैलेंस हो गया है। तो आप ठीक कह रही हैं, ट्रेड की बात भी कह सकते हैं कि आपको ये चीन हमारा जो इम्बैलेंस है 70-80 बिलियन डॉलर का, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये आपको कम करना पड़ेगा। आपको हमारे से और चीजें सर्विसेज बिल्कुल जो हम सोच रहे हैं वो क्यों ना उसको सामने सामने कहें कि जी हम करेंगे और बिल्कुल डंके की चोट पर करेंगे।